तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ पोचुला के प्लांट का, ये हम विंटर में इसको कैसे सेव करेंगे ताकि हम पूरे समर सीजन इसका फ्लावरिंग ले सकें। और ये काफ़ी कलर के फ्लावर होते हैं और हमें इतने पसंद होते हैं ये फ्लावर। गर्मियों में तो ये फ्लावर गार्डन में किसी राजा से कम हैसियत नहीं रखते। जैसे जैसे सूर्य की चमक बढ़ती है वैसे वैसे ये पूरे गार्डन में खिल जाते हैं और इसीलिए इनको 10 बजिया भी बोलते हैं। ये एक सेकुलर प्लांट हैं जिनको बहुत ज़्यादा या तेज धूप में भी रखेंगे तो ये पूरे खिल के आएंगे और इनको पानी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर में जैसे धुंध, कोहरा और ओस पड़ती है उससे हम ये फ्लावर कैसे बचा सकते हैं ताकि हम समर सीजन में इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं और दिसंबर जनवरी में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ये प्लांट्स। हम इनको कैसे सेव करें ताकि हम कम गमले में इनको लगाएंगे, आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि हम जितने जैसे समर सीजन में हम बहुत सारे गमलों में ये लगा के रखते हैं, तो हम विंटर में इसको कैसे सेव करें ताकि कम गमले में कम जगह में हम इसको सेव कर सकें। और जो हमारे गमलों में ये लगे हुए हैं उसके लिए हम खाली करके विंटर के फ्लावर लगा सकें, वो सारी चीज़ें की जानकारी मैं आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास अगर ज़्यादा वो पोट अगर हैं तो आप इनको, मैं बताऊंगी कि वैसे कटिंग करके आप इनको उसी में ही सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास पोट कम है, आपको विंटर के फ्लावर लगाने हैं, तो आप इसको एक ही पोट में सारों को शिफ्ट करके उसके लिए आप जैसे कोई एक बड़ा सा कोई बाल्टी का, मेरे पास ये एक बाल्टी का बना हुआ टब है तो उसी में मैंने ये ड्रेनेज होल करके चाकू की सहायता से और इसी में कुछ प्लांट्स में इसी में शिफ्ट करूँगी। और कुछ प्लांट्स मेरे पास अभी दुर्गा पूजा में मैंने जवारे लगाए थे तो वो भी है, तो उसमें ड्रेनेज होल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन हो तो आप ड्रेनेज होल कर लीजिए, अगर नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा क्योंकि इस प्लांट की रूट बहुत ऊपर होती है तो इसको ज़्यादा ड्रेनेज होल की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे पास जो मटका है, मैं इस मटके में आपको लगा के दिखाऊंगी कि मैं जो 8-10 कलर के फ्लावर जो एक ही पोट में, जो कि ये मैं मटके से बनाऊंगी, इसी में ही सेव करके रखूंगी ताकि कि सर्दियों में मैं ज़्यादा देख रेख ना करनी पड़े मुझे। तो मैं इसके ऊपर का हिस्सा निकाल कर और फिर आपके साथ इसको बताती हूँ कि कैसे मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास अगर जो नारियल के जूट होते हैं आप उनको अगर नीचे डालेंगे तो भी ये फ्लावर अच्छे से, क्योंकि पानी अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो ये नीचे से जूट अपने आप एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को। हम प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की गली हुई खाद, या गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोज ले सकते हैं, और वर्मी कंपोज भी ना हो तो आप चाय पत्ती या ऐसे कॉफ़ी का पाउडर ये भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो गमले की एक्स्ट्रा टहनियाँ होती हैं जो नीचे की साइड में लटकी हुई होती हैं, इनको काट के किसी चाकू की सहायता से या कैंची की सहायता से काट के आप इनको अलग कर लें और इनको आप इस हिसाब से रखें कि ये ऊपर की टहनियाँ ऊपर की ही साइड में रहें ताकि पूरा गुच्छा ना बना के रखें। और इसको किसी टूल की सहायता से, जैसे चाकू की सहायता से या किसी टूल की सहायता से, इस स्पैचुला के प्लांट को धीरे धीरे करके आप गमले से निकाल लें। अगर गमले में ही रख रहे हैं तो आप ऐसे कि ऐसे भी छोड़ दें, उसका भी मैं बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से खाद दें। ये तो हम जो गमले को शिफ्ट कर रहे हैं उसमें बताया मैंने कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोज डालें। इसको धीरे धीरे करके हम ऐसे निकालेंगे कि इसकी रूट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो ये एक टहनी से भी लगने वाला प्लांट है, लेकिन अब धीरे धीरे विंटर आ रहा है तो अब ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, इसलिए इसको रूट के साथ भी लगाएंगे तो ये जल्दी सी ही ग्रो करेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी जानकारी दी हुई पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब मैं इसको आगे दिखा रही हूँ कि पोचुला के मैं जैसे एक गुच्छा पूरा लगाया है, एक कलर का प्लांट है ये मेरा, ताकि मेरे को जब समर सीजन में निकालने होंगे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अलग अलग टहनियाँ निकालनी। ये एक ही कलर के मैं इसमें जितना मेरा ये पोट है, आप
आपके पास जैसे पॉट हो, 2 बन चाहते हो, 3 बन चाहते हो, 2-3 कलर के प्लांट आप एक में लगा दीजिए, आपके गमले खाली हो जाएंगे। विंटर में आपको अपने फ्लावर और जो लगाने होंगे वो लगाइए, और आपको ज़्यादा इनको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस चूल्हा के प्लांट के काफ़ी कलर होते हैं, लेकिन सबकी देख रेख एक जैसी ही होती है, पानी सबको एक जैसा दिया जाता है। इसलिए मैं इनको हमेशा गुच्छों में लगाती हूँ, ताकि सर्दियों में ये जो एक एक टहनी होती है ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं, और गुच्छों में जो लगी हुई टहनियाँ होती हैं ये जल्दी सी सूखती नहीं है। और आप इन टहनियों को जो 4-5 डिवाइड कर लीजिए हिस्सों में, जैसे रूट का अलग कर लीजिए, ऊपर से जो टहनियाँ हैं उनके 3-4 हिस्से करके अलग अलग से गुच्छे बना लें, और मोटी मोटी टहनियाँ आप चूज कर लें, ताकि मोटी टहनियाँ जल्दी सी सूखती नहीं है, ये अपनी रूट बना लेंगी और अच्छे से ये सर्दियाँ भर आराम से आपके पास सेफ हो जाएंगी। इसलिए आप इनको ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा ऊपर की साइड में ही रहे, ताकि नीचे की साइड में इनकी रूट निकले, और ये तब आपके साथ अच्छे से आपके गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। बारीक टहनियों को आप ना लगाएं, क्योंकि ये बारीक टहनियाँ आप ये सेफ नहीं होती हैं, नहीं चलेंगी। और आप जब इनको, जैसे हमने ये मिट्टी में लगाया है, मैंने जो गमला बनाया था मटके का, इसमें मैंने 8-10 प्लांट। अगर आप इतना बड़ा गमला ले रहे हैं तो 15 दिन के बाद 2 या 3 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती डालें, और उसके 10-15 दिन बाद आप जो सरसों की खली आती है उसको या तो पीस के डाल दीजिए या तो पानी में घोल के डाल दीजिए। और जब भी इसको पानी डालें तो आप इसको ठंडा पानी ना डालें, ताज़ी जो नल का पानी आता है आप उसी को ही डालें सर्दियों में, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो ये जल्दी सी प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, और ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। का आप गमले में जिसमें प्लांट हमने शिफ्ट नहीं किए और हमारे पास गमलों में ही हैं, आप उनमें भी ऐसे ही 15-15 दिन के बाद खाद का ध्यान रखें, और पानी जब भी डालेंगे तो उनमें भी आप ताज़ी ही पानी डालें। ये प्लांट सेकुलर प्लांट होते हैं, इनमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप जब भी ध्यान दें कि इसकी मिट्टी चेक कर लें कि मिट्टी सूख रही है, तभी आप इसमें पानी दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 या 6 दिन में पानी दिया जाएगा दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और आप जहाँ पर रह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखें, इसको चेक करें कि मिट्टी सूख रही है, तो तभी आप इसमें पानी डाल लें। चूल्हा के प्लांट के जितने भी गमले हों आपके पास, उनको सबको एक जगह ही आप रखें, ताकि आपको जो भी पानी डालना है तो वो आप एक तरीके से डालें, और खाद भी डालना है तो सबको एक बराबर खाद मिल जाए। और अगर आप यहाँ जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा हो, तब आप कोई प्लास्टिक सीट ले लें या कोई प्लास्टिक बोरी ले लें, और रात को इनको आप कवर कर दें उससे, और जैसे ही दिन निकले या धूप आ जाए तो आप उन प्लास्टिक की सीट को हटा दें। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको शेड में ही रखें, और या धूप आती हो तो आप इसको धूप में रखें। मैं इसी तरीके से सेव करके रखती हूँ अपने पोचुला के प्लांट को। आप भी अगर ऐसे सेव करेंगे तो समर सीजन में पूरी फ्लावरिंग से आपके गार्डन और आपकी बगिया महक जाएगी, और आपके घर में भी आपको बार बार नर्सरी से पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके मनपसंद जो आपका फेवरेट कलर हो वो आपके गार्डन में आपको फिर से मिल जाएगा। आप भी ऐसे ही सेव करके रखें, और ढेर सारे फ्लावर आपको अपने घर में ही आपके खुद के गार्डन से ही मिल जाएंगे।